दोस्तों, एक डीएसपी मैडम स्कूल कार्यक्रम में पहुंची और वहां पर एक कुर्सी पर बैठी हुई थी। तभी एक 10 साल के बच्चे ने आकर कहा, तुम मेरी पत्नी हो। दोस्तों, फिर जो हुआ उसे सुनकर आप भी हैरान रह जाओगे। इसलिए इस वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता है, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि आप लोगों के एक सब्सक्राइब करने से हमारा परिवार बढ़ता है और हम इसी तरह रोज़ इंटरेस्टिंग वीडियो लाने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, डीएसपी अंजलि शर्मा अपने साहस और ईमानदारी के लिए पूरे जिले में जानी जाती थी। तेज दिमाग, कड़क आवाज और अनुशासन से भरे व्यवहार के कारण लोग उन्हें बहुत सम्मान देते थे। एक दिन उन्हें स्थानीय सरकारी स्कूल के वार्षिक समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। वह अपने पुलिस स्टाफ के साथ जब स्कूल पहुंची तो बच्चों और शिक्षकों ने तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उनका स्वागत किया। मंच पर पहुंचते ही प्रधानाचार्य ने उनका परिचय दिया और उनसे प्रेरणादायक भाषण देने का अनुरोध किया। अंजलि मैडम ने बच्चों को ईमानदारी, मेहनत और आत्मनिर्भरता का महत्व समझाते हुए अपने बचपन के संघर्षों की कहानी सुनाई। कार्यक्रम के दौरान जब वह बच्चों से बातचीत कर रही थी, तभी एक 10 साल का लड़का उनके पास आकर खड़ा हो गया। वह बड़े ही आत्मविश्वास से बोला, तुम मेरी पत्नी हो। पूरा हॉल सन्न रह गया। शिक्षकों ने हैरानी से उस लड़के की ओर देखा। कुछ बच्चे हंसने लगे तो कुछ फुसफुसाने लगे। अंजलि मैडम भी चौंक गई। उन्होंने लड़के की ओर ध्यान से देखा। बड़ी बड़ी आंखें, मासूम चेहरा, मगर उसके अंदर एक अजीब सा आत्मविश्वास था। अंजलि ने खुद को संयमित किया और मुस्कुराते हुए उससे पूछा, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम रोहन है। लड़के ने बिना झिझक जवाब दिया। रोहन, तुमने ऐसा क्यों कहा? अंजलि ने प्यार से पूछा। रोहन ने एक गहरी सांस ली और फिर बोला, क्योंकि मैं अपने पिछले जन्म को याद कर सकता हूं। तुम मेरी पत्नी थी और हम साथ में बहुत खुश थे। अब तो सभा में खुसर फुसर बढ़ गई। कुछ लोग हंसी में बात को टालने लगे तो कुछ लोगों के चेहरे पर डर और आश्चर्य के भाव थे। अंजलि भी उलझन में पड़ गई। क्या यह महज एक बच्चे की कल्पना थी या फिर इसके पीछे कोई गहरी सच्चाई छिपी थी? पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। अंजलि मैडम को समझ नहीं आ रहा था कि इस स्थिति को कैसे संभालें। रोहन की मासूम आंखों में सच्चाई झलक रही थी, लेकिन अंजलि को यह सब कोरी कल्पना लग रही थी। उन्होंने खुद को संयमित करते हुए कहा, रोहन, तुम जानते हो कि तुम क्या कह रहे हो? रोहन ने बिना किसी हिचकिचाहट के सिर हिलाया और बोला, हाँ, मुझे सब याद है। तुम अंजलि नहीं, मीरा हो। पिछले जन्म में हमारी शादी हुई थी। हम देवीपुर नाम के एक छोटे से गांव में रहते थे। तुम हमेशा हरे रंग की साड़ी पहनती थी और बरगद के पेड़ के नीचे मेरी पसंद का हलवा बनाकर खिलाती थी। अंजलि की आंखें हैरानी से फैल गई। हरी साड़ी और बरगद का पेड़, यह सब कुछ अजीब तरह से परिचित लग रहा था, लेकिन वह इसे संयोग मानते हुए बोली, रोहन, यह सब तुम्हारी कल्पना भी हो सकती है। तुम अभी बहुत छोटे हो, इन बातों में मत पड़ो। उसने बात अनसुनी कर दी और आगे बोलने लगा, तुम्हें याद है, हमारी नाव एक बार नदी में बह गई थी और तुमने मुझे बचाने के लिए पानी में छलांग लगा दी थी। लेकिन वह अचानक चुप हो गया। अंजलि को ना जाने क्यों दिल में एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। वह रोहन की बातें सुन तो रही थी, लेकिन खुद को यह मानने से रोक रही थी कि यह सच हो सकता है। प्रधानाचार्य ने माहौल को हल्का करने के लिए हंसते हुए कहा, रोहन बेटा, तुम बहुत अच्छी कहानियां बना लेते हो। अब चलो डीएसपी मैडम को धन्यवाद कहो और अपने दोस्तों के साथ बैठो। लेकिन रोहन पीछे हटने को तैयार नहीं था। उसने अपनी जेब से एक पुराना मिट्टी से सना हुआ कढ़ा निकाला और अंजलि की ओर बढ़ाया। अगर तुम सच में अंजलि हो और मेरी बातों पर भरोसा नहीं कर रही, यह वही कढ़ा है जो तुम्हें मैंने दिया था। इसे तुमने अपने घर के आंगन में गाड़ दिया था, याद है? अंजलि ने झटके से कढ़े को देखा।
उनके हाथ कांपने लगे। यह कड़ा उन्हें अजीब तरह से पहचाना सा लग रहा था। उनके मन में कुछ धुंधली यादें उभरने लगी। लेकिन यह कैसे संभव था? क्या यह सब सच में उनका कोई पिछला जन्म था? क्या रोहन सच कह रहा था या फिर यह केवल एक संयोग था? अंजलि मैडम के हाथ कांप रहे थे। उन्होंने कड़े को धीरे धीरे पकड़ा और ध्यान से देखा। यह सच में बहुत पुराना लग रहा था, जैसे मिट्टी में वर्षों तक दबा रहा हो। रोहन की आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे वह कुछ साबित कर चुका हो। भीड़ अब और अधिक उत्सुक हो गई थी। कुछ लोग इसे महज संयोग मान रहे थे तो कुछ के चेहरे पर रहस्यमय भाव। अंजलि खुद समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या महसूस कर रही हैं। उन्होंने रोहन से गहरी नजरों से देखा और पूछा, अगर तुम्हें सब याद है तो बताओ, मैंने इस कड़े को कहाँ गाड़ा था? रोहन बिना रुके बोला, हमारे पुराने घर के आंगन में, जहां वह बड़ा पीपल का पेड़ था। तुमने कहा था कि यह कड़ा मेरे लिए सौभाग्य लाएगा, इसलिए इसे जमीन में दबा रही हो ताकि इसे कोई ना चुरा सके। अंजलि की सांस अटक गई। यह सब कैसे संभव था? यह बातें रोहन को कैसे पता हो सकती थीं? एक सांस अटक गई। शिक्षक ने हंसते हुए कहा, बच्चों में कल्पना की शक्ति बहुत होती है मैडम। हो सकता है रोहन ने कहीं सुनाई बातें जोड़ ली हों। लेकिन अंजलि का दिल अब भी बेचैन था। कहीं ना कहीं रोहन की बातों में कोई सच्चाई थी। उन्होंने रोहन के सिर पर हाथ रखा और धीरे से पूछा, रोहन तुम्हें और क्या क्या याद है? रोहन थोड़ा सोचकर बोला, मुझे वह आखिरी दिन भी याद है जब गांव में बाढ़ आई थी। हमारा घर डूब गया था। तुमने मुझे एक नाव में बैठाया था, लेकिन खुद नहीं आ पाई थी। मैंने बहुत रोका था, पर तुमने कहा था कि मैं जाऊं और अपना जीवन बचाऊं, और फिर पानी तुम्हें बहा ले गया। अंजलि का दिल जोर से धड़कने लगा। उनके दिमाग में धुंधली सी छवियां तैरने लगी। बाढ़, नाव, बहता हुआ पानी। लेकिन यह कैसे हो सकता है? क्या यह बस उनका वहम था या रोहन सचमुच उनके किसी बीते जन्म का कोई हिस्सा था? सन्नाटा छा गया था। सब हैरानी से रोहन को देख रहे थे। कोई कुछ बोल नहीं रहा था। अंजलि को लगा कि यह सब यहीं खत्म नहीं होना चाहिए। उन्हें रोहन की बातों की सच्चाई पता करनी होगी। उन्होंने गहरी सांस ली और रोहन से पूछा, क्या तुम्हें हमारा गांव याद है? वहां कैसे पहुंचा जा सकता है? रोहन ने सिर हिलाया और बोला, हाँ मुझे याद है। मैं तुम्हें वहां ले जा सकता हूं। अब सवाल यह था, क्या अंजलि इस रहस्य से पर्दा उठाने के लिए रोहन के साथ जाने को तैयार होंगी? सभा में सन्नाटा, लेकिन अंजलि के मन में सवालों का तूफान उठ रहा था। क्या यह सच में संभव था? क्या रोहन की यादें उसके किसी बीते जन्म की परछाई थीं, या यह महज संयोग और कल्पना का खेल था? उन्होंने रोहन की आंखों में देखा। वहां कोई हिचकिचाहट नहीं थी, कोई डर नहीं था, बस एक अटूट विश्वास था कि वह जो कह रहा था वही सच था। अंजलि ने लंबी सांस ली और कहा, अगर तुम्हें गांव का रास्ता याद है तो मुझे वहां ले चलो। मैं खुद देखना चाहती हूं कि तुम्हारी बातों में कितनी सच्चाई है। रोहन उत्साहित हो गया और बोला, हमें ज्यादा दूर नहीं जाना होगा। वह गांव यहीं से कुछ दूरी पर है। प्रधानाचार्य और अन्य शिक्षकों ने चिंता जताई। मैडम, आप सच में एक अर्जीवात के सहित का बच्चे की बातों पर इतना भरोसा कर रही हैं? अंजलि ने गंभीर स्वर में कहा, मैं सिर्फ यह देखना चाहती हूं कि सच क्या है। अगर यह सब महज संयोग है तो कम से कम एक भ्रम टूट जाएगा, लेकिन अगर कुछ सच्चाई हुई तो हमें इसे समझने का मौका मिलेगा। अंजलि ने अपनी आचपल बेका। अंजलि ने अपनी साइड गाड़ी निकाली और रोहन को साथ लेकर बताए गए रास्ते की ओर निकल पड़ी। उनके साथ उनका एक भरोसेमंद कांस्टेबल रावत भी था। रास्ते में रोहन लगातार बताता रहा कि कहाँ मुड़ना है, कौन कौन से स्थान परिचित लग रहे हैं। अंजलि को हैरानी तब हुई जब वह सच में एक पुराने सुनसान गांव के पास पहुंचे। चारों ओर वीरान घर थे,
कुछ उजड़े हुए तो कुछ अधगिरे। ऐसा लग रहा था कि वहां वर्षों से कोई नहीं रहता था। रोहन ने दूर इशारा किया और बोला, यही वह जगह है, हमारा घर यहीं हुआ करता था। अंजलि ने गहरी सांस ली और गाड़ी से उतर गई। चारों ओर बर्बादी के निशान थे। रावत ने आश्चर्य से कहा, मैडम, यह गांव सच में सुनसान लगता है। क्या यहां पहले कोई बड़ी आपदा आई थी? अंजलि ने रोहन की ओर देखा। उसने बिना किसी हिचक के एक टूटी फूटी जगह की ओर इशारा किया। यही वह आंगन था जहां हमने वह कड़ा गाड़ा था। अगर खुदाई की जाए तो शायद कुछ और मिल सकता है। अंजलि को झिझक हो रही थी, लेकिन उन्होंने रावत को इशारा किया। रावत ने पास पड़े एक लकड़ी के टुकड़े से जमीन को खुरचना शुरू किया। कुछ ही देर में मिट्टी के नीचे से एक पुरानी जंग लगी हुई चूड़ी निकली। अंजलि का दिल जोर से धड़कने लगा। यह कैसे संभव था? उनके हाथों में वही चूड़ी थी जो कहीं ना कहीं जानी पहचानी लग रही थी। रोहन ने चूड़ी को देखा और मुस्कुराते हुए बोला, मैंने कहा था ना, तुम मेरी पत्नी थीं। अंजलि को पसीना आने लगा। अब उनके पास कोई जवाब नहीं था। क्या यह सच में पुनर्जन्म का कोई प्रमाण था या फिर सिर्फ एक अद्भुत संयोग? लेकिन यह अंत नहीं था। यह तो अभी बस शुरुआत थी। अंजलि के हाथों में वह पुरानी जंग लगी चूड़ी थी। उनके दिल की धड़कनें तेज हो गई थीं। यह सब महज संयोग था या सच में उनके अतीत की कोई कड़ी? रोहन की आंखों में चमक थी, जैसे उसने कुछ साबित कर दिया हो। रावत ने हैरानी से कहा, मैडम, यह तो सच में अजीब हो रहा है। यह लड़का जो भी बता रहा है वह अब सच साबित हो रहा है। अंजलि खुद भी असमंजस में थी। रोहन ने चारों ओर देखा और धीरे से कहा, अगर यहां थोड़ा और आगे बढ़ें तो हमें वह कुआं दिखेगा जहां तुम रोज पानी भरने जाती थी। अंजलि को यह सब अब कल्पना से परे लगने लगा था। उन्होंने आगे बढ़ने का फैसला किया। रावत और रोहन के साथ वह गांव के अंदर जाने लगीं। रास्ते में टूटी फूटी दीवारें और उजड़े हुए घर दिख रहे थे। ऐसा लग रहा था कि सालों पहले यह गांव किसी आपदा का शिकार हुआ होगा। कुछ दूर चलने के बाद रोहन ने एक जगह इशारा किया। यही वह कुआं था, लेकिन अब ये पूरा मिट्टी से भर गया है। अंजलि ने उस जगह को देखा। वहां सच में एक पुराना कुआं था जो अब सूखा और मिट्टी से भरा हुआ था। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि जैसे ही अंजलि ने कुएं की दीवार पर हाथ रखा, उनके दिमाग में धुंधली यादों की झलक आने लगी, जैसे उन्होंने सच में इस जगह को पहले देखा हो। यह कैसे हो सकता है? अंजलि बुदबुदाई। रोहन ने धीमे स्वर में कहा, तुम्हें सब याद आ जाएगा, बस थोड़ा और वक्त लगेगा। अंजलि अभी इस रहस्य से उबर भी नहीं पाई थी कि रोहन ने एक और चौंकाने वाली बात कही। यह गांव अचानक बाढ़ में नहीं डूबा था, इसे डुबाया गया था। अंजलि ने चौंक कर पूछा, क्या मतलब? किसने डुबाया? रोहन की आंखें गंभीर हो गईं। तुम्हें याद है, गांव के मुखिया का बेटा। वह हमें एक साथ नहीं देख सकता था। उसने इस गांव को बर्बाद करने की साजिश की थी। अंजलि को अब और झटके लगने लगे थे। क्या यह सिर्फ रोहन की कल्पना थी या सच में इस गांव के साथ कुछ गलत हुआ था? उन्होंने रावत को आदेश दिया, पता करो कि इस गांव के बारे में कोई सरकारी रिकॉर्ड उपलब्ध है या नहीं। अगर यहां कोई आपदा हुई थी तो उसकी जानकारी जरूर दर्ज होगी। रावत ने तुरंत अपना फोन निकाला और पुराने सरकारी रिकॉर्ड खंगालने लगा। कुछ ही देर में उसके चेहरे पर हैरानी के भाव आ गए। मैडम, यह गांव सच में 30 साल पहले एक बाढ़ में बह गया, लेकिन रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि बाढ़ अचानक आई थी और इसके पीछे कोई स्पष्ट कारण नहीं था। अब तो अंजलि पूरी तरह से स्तब्ध रह गईं। क्या रोहन सही कह रहा था? क्या इस गांव को सच में किसी ने जानबूझकर डुबाया था? रोहन ने धीरे से कहा, अगर तुम्हें सच जानना है तो हमें और आगे जाना होगा, वहां जहां हमारा पुराना घर हुआ करता था। अंजलि अब पीछे हटने वाली नहीं थी। उन्हें इस रहस्य से पर्दा उठाना था।
गांव की वीरान गलियों में चलते हुए रोहन बार बार इशारा कर उन जगहों को पहचान रहा था जहां कभी घर हुआ करते थे। अंजलि के मन में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। यह सब कितना अजीब था। एक 10 साल का बच्चा जो यह दावा कर रहा था कि वह उनके पिछले जन्म के बारे में जानता है। रावत ने फोन पर कुछ और जानकारी इकट्ठी की और अंजलि से कहा, मैडम, सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक यह गांव अचानक आई बाढ़ में डूब गया था। लेकिन एक दिलचस्प बात यह भी है कि कुछ लोगों ने तब दावा किया था कि बाढ़ प्राकृतिक नहीं थी, बल्कि पानी को जानबूझकर छोड़ा गया था। अंजलि चौंक गईं। जानबूझकर? लेकिन किसने और क्यों? रावत ने सिर हिलाते हुए कहा, उस वक्त के स्थानीय जमींदार का नाम बार बार आता है, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं मिला। रोहन ने तुरंत कहा, मुखिया का बेटा। मैंने कहा था ना, वह हमसे दुश्मनी रखता था। जब उसे पता चला कि हम साथ रहना चाहते हैं तो उसने हमें अलग करने के लिए पूरे गांव को ही मिटा दिया। अंजलि ने गहरी सांस ली। रोहन की बातें और सरकारी रिकॉर्ड कहीं ना कहीं एक दूसरे से मेल खा रहे थे। रोहन एक पोडी बातते टूटे फूटे घर के खंडहर की ओर बढ़ा। उसने वहां पहुंचकर धीरे से कहा, यही था हमारा घर, यहीं हम साथ रहते थे। अंजलि ने उस खंडहर को ध्यान से देखा। वहां बस टूटी हुई दीवारें और बिखरी हुई ईंटें थीं। लेकिन जैसे ही वह वहां खड़ी हुईं, उन्हें अजीब सी घबराहट महसूस होने लगी। उनके दिल की धड़कनें तेज हो गईं और अचानक उनके दिमाग में धुंधली छवियां उभरने लगीं। बारिश की आवाज, पानी का तेज बहाव, रोहन की पुरानी शक्ल वाला कोई व्यक्ति जो उन्हें पुकार रहा था और उसके पीछे किसी की भयावह हंसी। अंजलि ने झटके से अपनी आंखें खोलीं। यह क्या था? क्या यह उनका वहम था या सच में उनकी यादों का कोई टुकड़ा? रोहन ने उनकी तरफ देखा और धीरे से कहा, तुम्हें कुछ याद आया है ना? अंजलि हाँ या ना कुछ भी नहीं कह पाईं, पर उनके अंदर कुछ बदल रहा था। रावत ने तब तक गांव के कुछ पुराने बचे खुचे लोगों से पूछताछ की थी। वह वापस आकर बोला, मैडम, यहाँ के कुछ बुजुर्गों का कहना है कि बाढ़ से पहले इस गांव में बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था। किसी ने मुखिया के बेटे के खिलाफ शिकायत की थी। उसके बाद अचानक बाढ़ आई और सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन आज तक कोई नहीं जान पाया कि वह शिकायत किसने की थी। अंजलि के दिमाग में बिजली सी कौंधी। उन्होंने रोहन की ओर देखा। रोहन धीरे से मुस्कुराया और एक में कहा, तुमने की थी। तुमने मुखिया के बेटे की शिकायत की थी और यही वजह थी कि उसने पूरे गांव को खत्म करने का फैसला किया। अंजलि का शरीर कांपने लगा। क्या यह सच था? क्या वह पिछले जन्म में सच में इस साजिश का शिकार हुई थीं? अब यह सिर्फ पुनर्जन्म की यादों का मामला नहीं रह गया था। अब यह एक अधूरी साजिश को उजागर करने की कहानी बन चुकी थी। अंजलि के अंदर कुछ अजीब घटित हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई भूली हुई यादें उनके भीतर उमड़ने लगी हों। लेकिन यह कैसे संभव था? क्या पुनर्जन्म सच में होता है या फिर यह महज एक संयोग था? रावत ने चिंतित स्वर में कहा, मैडम, अगर यह सब सच है तो हमें पता करना होगा कि मुखिया के परिवार के लोग अब कहाँ हैं। हो सकता है कि इस रहस्य की जड़ें अभी तक जिंदा हों। अंजलि ने गहरी सांस ली और रोहन से पूछा, क्या तुम्हें उस मुखिया के बेटे का नाम याद है? रोहन ने बिना रुके कहा, हाँ, उसका नाम था रणजीत सिंह। रावत ने तुरंत सरकारी दस्तावेजों में रणजीत सिंह का नाम खोजना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में उसने चौंकाने वाली जानकारी दी। मैडम, रिकॉर्ड में मौजूद है, रणजीत सिंह अब एक बहुत बड़े व्यापारी के रूप में जाना जाता है। उसका कारोबार दूर दूर तक फैला हुआ है। अंजलि की आंखों में संदेह और जिज्ञासा एक साथ चमक उठी। क्या वह अब भी जीवित है? रावत ने सिर हिलाया। हाँ, वह अभी भी जिंदा है और यहीं से लगभग 50 किमी दूर एक विशाल हवेली में रहता है। रोहन ने गुस्से में कहा, उसे याद दिलाना चाहिए कि उसने क्या किया था। अंजलि को समझ में नहीं आ रहा था कि वह इसे महज संयोग माने या कोई अधूरी कहानी का सच।
लेकिन अब उनके अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी। उन्हें रणजीत सिंह से मिलना ही होगा। उन्होंने तुरंत गाड़ी निकाली और रोहन व रावत के साथ हवेली की ओर चल पड़ी। रास्ते में अंजलि का मन अशांत था। अगर यह सब सच है तो क्या रणजीत सिंह को भी यह सब याद होगा? क्या यह सिर्फ रोहन की कल्पना है या सच में कोई भयानक राज दफन है? जब वे हवेली के करीब पहुंचे तो गेट पर खड़े गार्ड ने उन्हें रोका। आप कौन हैं और किससे मिलना है? अंजलि ने अपना बैज दिखाया। डीएसपी अंजलि, हमें रणजीत सिंह से मिलना है। यह एक महत्वपूर्ण मामला है। गार्ड थोड़ा घबराया, लेकिन फिर अंदर फोन कर किसी को सूचना दी। कुछ देर बाद गेट खुल गया और वे हवेली के अंदर दाखिल हो गए। रणजीत सिंह का घर बहुत भव्य था। उसकी उम्र अब 70 के पार थी, लेकिन वह अब भी प्रभावशाली और ताकतवर दिख रहा था। उसने अंजलि को गौर से देखा और फिर रोहन पर उसकी नजर गई। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर रणजीत सिंह के चेहरे पर हल्की सी शिकन आई। तो तुम आ ही गए। अंजलि और रोहन दोनों चौंक गए। क्या रणजीत सिंह को सच में कुछ याद था? रणजीत सिंह ने रोहन को घूरते हुए देखा, फिर हल्की हंसी हंसा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह कुछ याद करने की कोशिश कर रहा हो। तो तुम आ ही गए, उसने फिर से दोहराया। अंजलि और रावत दोनों चौंक गए। रणजीत सिंह यह क्या कह रहा था? क्या उसे भी कुछ याद था? रोहन के चेहरे पर गुस्सा था। उसने एक कदम आगे बढ़कर कहा, हाँ, मैं वापस आ गया हूं। तुम्हें याद है तुमने हमारे गांव के साथ क्या किया था? तुमने हमारी जिंदगी छीन ली थी। रणजीत सिंह ने ठंडी सांस ली और अपनी कुर्सी पर बैठते हुए कहा, बच्चे, तुम्हारी बातें सुनने में अजीब लग रही हैं, लेकिन तुम जो कह रहे हो उसमें सच्चाई है। अंजलि और रावत ने एक दूसरे की तरफ देखा। अंजलि ने कड़े लहजे में पूछा, मतलब तुम कहना क्या चाहते हो? रणजीत सिंह ने मेज पर रखे एक पुराने तांबे के गिलास को देखते हुए कहा, मुझे पता था कि एक दिन यह पल आएगा, लेकिन मैं यह उम्मीद नहीं कर रहा था कि यह इस रूप में आएगा। रणजीत सिंह ने गहरी सांस ली और कहना शुरू किया, हाँ, मैं मानता हूं कि मैंने गांव को खत्म करने की साजिश रची थी, लेकिन यह सिर्फ तुम दोनों को अलग करने के लिए नहीं था। उस गांव में कुछ और भी छिपा था, कुछ ऐसा जिसे मैं किसी और के हाथों में नहीं जाने देना चाहता था। अंजलि ने चौंक कर पूछा, क्या? रणजीत सिंह ने उनकी आंखों में देखते हुए कहा, गांव के नीचे एक गुप्त तहखाना था, जिसमें वर्षों पुराना एक अनमोल खजाना छिपा था। वही खजाना जिसे हमारे पूर्वजों ने छिपा कर रखा था। मुझे डर था कि अगर यह बात लोगों को पता चल गई तो सरकार उसे हमसे छीन लेगी। इसलिए मैंने गांव को खत्म करने का फैसला किया। अंजलि और रावत यह सुनकर सन्न रह गए। तो यह महज प्रेम और बदले की कहानी नहीं थी, बल्कि इसके पीछे कोई और बड़ा रहस्य छिपा था। रोहन की आंखों में गुस्सा और बढ़ गया। तो तुमने सैकड़ों बेगुनाहों की जान सिर्फ अपने लालच के लिए ले ली। रणजीत सिंह ने ठंडी आवाज में कहा, तुम इसे जो भी नाम देना चाहो दे सकते हो, लेकिन अब यही सच है। सब बीते जमाने की बात है। सवाल यह है कि तुम अब क्या करोगे? अंजलि ने रोहन की ओर देखा। रोहन की आंखों में गुस्से की जगह अब कुछ और था, जैसे उसे कुछ याद आ रहा हो। कुछ ही सेकंड बाद उसने धीरे से कहा, मुझे पता है कि वह खजाना कहाँ है। रणजीत सिंह की आंखें एकदम चौड़ी हो गईं। अंजलि और रावत भी चौंक गए। रावत ने झटके से पूछा, क्या तुम्हें कैसे पता? रोहन ने धीमे स्वर में कहा, क्योंकि मैंने और अंजलि ने अपने पिछले जन्म में उसे खुद छिपाया था। अब तो पूरे कमरे में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। रणजीत सिंह के चेहरे पर पहली बार डर दिखाई दिया। अंजलि के मन में सवालों का तूफान था। कमरे में गहरी चुप्पी थी। रोहन ने जो कहा था वह अंजलि और रावत दोनों के लिए जैसे एक भूकंप जैसा था। क्या वह सच में अपने पिछले जन्म की यादें वापस पा चुका था? और क्या उस खजाने से उसका कोई लेना देना था
जो रणजीत सिंह ने इतनी घातक साजिश के तहत छिपाया था। रणजीत सिंह की आंखों में डर और घबराहट साफ झलक रही थी। उसने अपनी कुर्सी पर बैठते हुए कहा, तुम क्या कह रहे हो? तुम क्या मुझे यह बता रहे हो कि तुम और अंजलि इस खजाने के बारे में जानते हो? रोहन ने उसे गहरी नजर से देखा। यह हमसे छुपा हुआ नहीं था। प्रताप ने उन खौफनाक यादों से दूर रखा था जिन्हें तुमने हमें मजबूरी में भुला दिया था। अंजलि ने एक गहरी सांस ली। उसका दिल भर आया था। उसके अंदर जो धड़कन थी वह अब तेज हो गई थी। वह महसूस कर रही थी कि इस पल में कुछ और था, कुछ ऐसा जो केवल वही समझ सकती थी। यह सिर्फ एक खजाने की कहानी नहीं थी, यह उनके खुद के अस्तित्व की गहरी बात थी। क्या तुम नहीं समझते? रोहन अंजलि ने धीरे से कहा, हम उस खजाने के लिए नहीं लड़ रहे थे। हम उस जीवन के लिए लड़ रहे थे जो हमसे छीन लिया गया था। हमें अपने अतीत की यादें ही नहीं मिल पाई थीं। और अब जब यह सब सामने आ रहा है तो मुझे महसूस हो रहा है कि हम दोनों फिर से एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। रोहन की आंखों में आंसू थे। उसने धीरे से कहा, हमने अपनी जिंदगी को फिर से जीने की कोशिश की थी, लेकिन तुमने हमें हमेशा याद दिलाया कि हम एक दूसरे से कभी अलग नहीं हो सकते थे। तुम मेरे साथ थी, मीरा, हमेशा। अंजलि के दिल में हलचल मच गई। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने उन्हें किसी तरह से रोका। वह अपनी आवाज को थामते हुए बोली, तुमने हमेशा याद दिलाया कि प्यार कभी खत्म नहीं होता। हम अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारी आत्माएं एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं। रणजीत सिंह ने देखा कि दोनों के बीच कुछ बहुत गहरा था, जिसे वह कभी समझ नहीं पाया। वह खुद को अकेला महसूस करने लगा। इस अजीब सी स्थिति में वह अपनी शक्ति और प्रभाव को खो चुका था। रोहन ने सिर झुका लिया। मैंने अपनी पूरी जिंदगी तुम्हें भुलाने में बिताई थी, लेकिन तुम मेरी यादों में हमेशा रहीं। जो हुआ वह हमारे हिस्से का था। यह खजाना, यह गांव, यह सब एक छोटा सा हिस्सा है। हम दोनों का असली खजाना तो वह प्यार है जो हम हमेशा एक दूसरे से बांटते आए हैं। अंजलि ने उसकी ओर देखा और उसे अपने करीब महसूस किया। यह वे पल थे जब कोई शब्द नहीं, सिर्फ भावना की गहरी समझ थी। दोनों के दिलों की धड़कनें अब एक जैसे बज रही थीं। रावत, जो अब तक चुप था, उसकी आंखें भी नमी से भर आईं। उसने कहा, आप दोनों का साहस और प्यार देखकर मुझे लगता है कि यह खजाना जितना महत्वपूर्ण था, उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण है वह रास्ता जिस पर आप दोनों चले थे। वह संघर्ष, वह जज्बा जो कभी खत्म नहीं हुआ। अंजलि ने रावत को धन्यवाद कहा और फिर रणजीत सिंह की ओर देखा। उसकी आंखों में कोई डर नहीं था, सिर्फ एक शांति थी। तुम हमसे खजाना नहीं छीन सकते रणजीत। तुम हमसे हमारी यादें नहीं ले सकते। हम वापस वही हो गए हैं, वह लोग जिन्हें कभी तुमने ख्वाबों में भी नहीं देखा था। रणजीत सिंह की आंखों में कोई जवाब नहीं था, बस एक खालीपन था। जैसे उसे समझ आ गया था कि वह सब कुछ खो चुका था। वह जो कभी खुद के लिए सब कुछ करने को तैयार था, अब अपनी खोई हुई पहचान और आत्मा से जूझ रहा था। अंजलि ने रोहन की ओर कदम बढ़ाए और उसे अपनी बाहों में समेट लिया। यह एक लम्हा था जब समय रुक सा गया उन दोनों के बीच। वह जुड़ाव था जो कई जन्मों से अडिग था। यह खजाना और यह संघर्ष अब कोई मायने नहीं रखता था। अब जो बात मायने रखती थी वह थी उनकी पुनः मिलन की शक्ति और प्रेम की वह अद्वितीय गहराई। अंजलि की आंखों में आंसू थे, लेकिन यह आंसू दुख के नहीं बल्कि सुख और समझ के थे। हम फिर से एक हैं रोहन, उसने धीमे से कहा, हम कभी अलग नहीं हो सकते। रोहन ने अपनी आंखें बंद कीं और उसकी बातें मान लीं। वह अब जानता था कि यह खजाना, यह रहस्य जिस अतीत ने उसे अपनाया था, वह कभी खो नहीं सकता। हवेली के उस भव्य कमरे में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। अंजलि अब भी रोहन की मासूम आंखों में झांक रही थी, जहां वर्षों पुरानी पीड़ा और एक अनकहा सच बस चुका था।
रोहन की बातों ने ना सिर्फ उसका दिल झकझोर दिया था, बल्कि उसके अपने अतीत पर भी सवाल खड़े कर दिए थे। रणजीत सिंह अब भी अपनी कुर्सी पर बैठा था, लेकिन उसकी आंखों में अब वह घमंड नहीं था जो कुछ देर पहले दिखाई दे रहा था। वह जानता था कि कुछ ऐसा है जो उसके बस से बाहर हो चुका है। अंजलि ने अपनी आवाज को संयत रखते हुए कहा, तुमने जो किया उसका जवाब तुम्हें देना होगा रणजीत, लेकिन इससे पहले मैं रोहन की बातों की गहराई तक जाना चाहती हूं। मुझे यकीन है कि अभी भी कुछ छुपा है जो हमें जानना बाकी है। रोहन ने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। मुझे सब याद है अंजलि, हमें उस जगह वापस जाना होगा, वहीं जहां हमने खजाना छुपाया था। अगली सुबह अंजलि ने पूरी तैयारी की। उन्होंने स्थानीय प्रशासन से अनुमति लेकर पुराने गांव में खुदाई करवाने का आदेश दिया। रोहन ने बिल्कुल स्पष्टता से बताया कि खजाना कहाँ दबाया गया था। जब वे गांव में वापस पहुंचे तो हवा में एक अजीब सी उदासी थी। रोहन ने एक पुराने पीपल के पेड़ की ओर इशारा करते हुए कहा, यही, हमने इसे यहीं छुपाया था। रावत और उसकी टीम ने वहां खुदाई शुरू की। रोहन और अंजलि दोनों की सांसें थमी हुई थीं। हर गुजरते पल के साथ रोहन की पकड़ अंजलि के हाथ पर कसती जा रही थी। कुछ घंटे की मेहनत के बाद अचानक फावड़ा किसी कठोर चीज से टकराया। रावत ने उत्सुकता से मिट्टी हटाई। धीरे धीरे वहां एक पुराना लकड़ी का बक्सा दिखाई दिया। यही है, रोहन की आवाज में एक अजीब सा कंपन था। हमने इसे अपने हाथों से छुपाया था। अंजलि ने बक्से को उठाने का आदेश दिया। जब उसे सावधानी से बाहर निकाला गया तो हर किसी की आंखों में उत्सुकता थी। धीरे धीरे बक्सा खोला गया और उसके अंदर जो था उसने सबको चौंका दिया। सोने चांदी की कुछ पुरानी मूर्तियां, कुछ दुर्लभ रत्न और एक बेहद प्राचीन हस्तलिखित दस्तावेज। रावत ने दस्तावेज को उठाया और ध्यान से पढ़ना शुरू किया। मैडम, यह दस्तावेज इस गांव के असली मालिक के अधिकारों का प्रमाण है। यह बताता है कि इस गांव की जमीन और इसकी संपत्ति किसी और की नहीं, बल्कि यहाँ के निवासियों की थी। अंजलि ने चौंक कर रोहन की ओर देखा। रोहन की आंखों में आंसू थे। तुमने कहा था कि हम इसे बचाकर रखेंगे ताकि कोई भी हमारी जमीन पर कब्जा ना कर सके, लेकिन तुम नहीं जानती थी कि रणजीत हमें बर्बाद कर देगा। रणजीत सिंह, जो अब तक खामोश खड़ा था, घबराकर एक कदम पीछे हट गया। अंजलि ने उसे कड़ी नजर से देखा। तुमने लालच में आकर इस गांव को मिटा दिया, लेकिन सच को मिटा नहीं सके। अब यह दस्तावेज तुम्हारी सच्चाई को उजागर करेगा। रोहन धीरे से अंजलि के पास आया और उसका हाथ थाम लिया। उसकी आवाज में दर्द था। क्या तुम्हें कुछ याद आ रहा है? मीरा, अंजलि की आंखों में नमी थी। उसके अंदर की भावनाएं अब एक तूफान की तरह उभर रही थीं। धीरे धीरे उसकी आंखों के सामने वह धुंधली तस्वीरें साफ होने लगीं। वह बाढ़ की रात, रोहन की आवाज, उसका हाथ थामे हुए, अंतिम विदाई, वह सब कुछ। रोहन ने धीरे से कहा, तुमने मुझसे वादा किया था कि हम फिर मिलेंगे, और देखो हम फिर मिल गए। अंजलि की आंखों से आंसू बह निकले। मुझे याद आ रहा है सब कुछ। रावत ने रणजीत सिंह को हथकड़ी पहनाते हुए कहा, रणजीत सिंह, आप पर आपराधिक साजिश, हत्या और सरकारी दस्तावेजों में हेरफेर के आरोप में गिरफ्तारी की जाती है। अब आप अपनी बाकी जिंदगी सलाखों के पीछे बिताएंगे। रणजीत सिंह की आंखों में पछतावे के कोई निशान नहीं थे, लेकिन उसकी दुनिया अब पूरी तरह उजड़ चुकी थी। रोहन अब भी अंजलि का हाथ पकड़े हुए था। उसके चेहरे पर एक सुकून था, जैसे उसकी अधूरी कहानी पूरी हो रही हो। अंजलि ने उसकी ओर देखते हुए कहा, हमारी कहानी यहीं खत्म नहीं होती रोहन, हमें अभी बहुत कुछ करना है, लेकिन मैं वादा करती हूं कि मैं तुम्हें इस जन्म में अकेला नहीं छोड़ूंगी। रोहन ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। हम हमेशा साथ रहेंगे अंजलि, इस जन्म में भी और हर जन्म में। रणजीत सिंह की गिरफ्तारी के बाद भी अंजलि के मन में हलचल थी। सब कुछ ठीक होते हुए भी उसे लग रहा था कि कुछ अधूरा है।
कुछ ऐसा जो अब भी सामने नहीं आया। रोहन अब भी उसके पास खड़ा था, लेकिन अब उसकी आंखों में एक अलग चमक थी, जैसे उसने किसी बड़े बोझ को उतार दिया हो। रात के सन्नाटे में अंजलि अपने कमरे की खिड़की से बाहर देख रही थी। हल्की हवा चल रही थी, लेकिन उसके अंदर जैसे एक तूफान चल रहा था। रोहन की बातें, उसकी यादें और वह बीते हुए जन्मों की कड़ियां सब उसे बेचैन कर रही थीं। तभी दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। अंजलि ने मुड़कर देखा। रोहन दरवाजे पर खड़ा था। अब सोने का मन नहीं है? रोहन ने मुस्कुराकर पूछा। अंजलि ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन उसकी आंखों में सवाल थे। रोहन, क्या तुम्हें लगता है कि अब सब खत्म हो गया है? रोहन ने गहरी सांस ली और उसके पास आकर बैठ गया। खत्म नहीं अंजलि, यह तो अभी शुरुआत है। अंजलि ने रोहन की ओर देखा। तुम्हें कुछ और याद आ रहा है ना? रोहन की आंखों में एक अजीब सा भाव था। याद आ रहा है कि खजाने के साथ एक और चीज छुपाई गई थी, एक ऐसी चीज जो रणजीत सिंह को भी नहीं मिली थी। अंजलि चौंक गई। क्या? रोहन ने धीमी आवाज में कहा। एक पत्र। अंजलि ने चौंक कर उसकी ओर देखा। कौन सा पत्र? रोहन ने उसकी ओर देखा और कहा, वह पत्र जो तुमने मुझे मरने से पहले लिखा था। अंजलि का दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने अब सब याद कर लिया है। उस रात जब गांव पर हमला हुआ था, जब हमें अलग किया जा रहा था, तुमने मुझे एक पत्र दिया था जिसे मैंने उसी खजाने के साथ छुपा दिया था। लेकिन वह पत्र अभी तक नहीं मिला। अंजलि की सांसें तेज हो गईं। अगले ही दिन अंजलि और रोहन एक बार फिर गांव लौटे। इस बार वे खजाने की तलाश में नहीं, बल्कि उस पत्र की तलाश में थे, जो कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था। गांव में अब भी वही वीरानी थी। पुराने खंडहरों के बीच चलते रोहन उन्हें उस जगह ले गया जहां वह खजाना दबा हुआ था। रोहन ने चारों ओर देखा और फिर जमीन पर झुक गया। उसने मिट्टी हटानी शुरू की। रावत और उसकी टीम भी मदद करने लगी। कुछ ही देर में रोहन के हाथ एक छोटी सी धातु की डिबिया पड़ी। उसका दिल धड़कने लगा। उसने धीरे धीरे डिबिया खोली और वहां एक पुराना पीला पड़ चुका कागज था। अंजलि की आंखों में आंसू थे। रोहन ने कांपते हाथों से वह पत्र खोला और पढ़ना शुरू किया। प्रिय रोहन, अगर तुम यह पत्र पढ़ रहे हो तो शायद हम इस जन्म में साथ नहीं रह पाए, लेकिन मैं जानती हूं कि यह हमारी आखिरी मुलाकात नहीं होगी। हम फिर मिलेंगे किसी और जन्म में, किसी और रूप में, और जब वह समय आएगा तब हमें इस अधूरी कहानी को पूरा करना होगा। मैंने तुम्हें हमेशा प्यार किया है और हमेशा करती रहूंगी। हम फिर मिलेंगे रोहन। तुम्हारी मीरा। अंजलि की आंखों से आंसू छलक पड़े। वह धीरे से फुसफुसाई, मैंने सच में यह लिखा था। रोहन की आंखों में भी नमी थी। उसने पत्र को सीने से लगा लिया। हम फिर मिल गए मीरा। अंजलि ने भी उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में वही प्यार था जो सदियों पहले भी था। रोहन ने कांपते हाथों से पत्र को अपनी मुट्ठी में थाम लिया। हवाओं में एक तो उसकी पहले भी, जो कि सैज में परस की सैट की टास कर में अजीब सी खामोशी थी, जैसे पूरा ब्रह्मांड उनकी इस मुलाकात का गवाह बन गया हो। अंजलि की आंखों में नमी थी, लेकिन उसमें दर्द नहीं, एक सुकून था, एक अधूरी कहानी के पूरा होने का सुकून। रावत और बाकी टीम वहां खड़े थे, लेकिन इस पल में वे जैसे अदृश्य हो गए थे। सिर्फ रोहन और केले अंजलि ही थे। उनके बीच सिर्फ वह चिट्ठी थी जिसने सदियों का इंतजार किया था। अंजलि ने धीरे से रोहन का हाथ पकड़ा। हम फिर मिल गए रोहन। रोहन ने सिर हिलाया। उसकी आंखें नम थीं। लेकिन अंजलि, क्या इस बार हम हमेशा साथ रह पाएंगे? अंजलि चुप रही। उसकी नजरें रोहन की आंखों में झांक रही थीं, जैसे कोई जवाब ढूंढ रही हो। फिर उसने हल्के से मुस्कुरा दिया। अब यह हमारे हाथ में है रोहन। यह जन्म अब हमारा है। हमें इसे अधूरा नहीं छोड़ना है। रणजीत सिंह को उसके गुनाहों की सजा मिल चुकी थी। गांव अब भी अपनी पुरानी पीड़ा से उभरने की कोशिश कर रहा था,
लेकिन रोहन और अंजलि की कहानी ने लोगों के दिलों में नई उम्मीद जगा दी थी। अंजलि ने रोहन के कंधे पर हाथ रखा। अब हमें आगे बढ़ना होगा रोहन। यह सबशा तो और आग सा तो है। बीता हुआ कल था, लेकिन हम इसे अपनी पहचान नहीं बनने दे सकते। रोहन ने उसकी बात सुनी और हल्के से मुस्कुराया। हाँ अंजलि, अब मैं सिर्फ अपने अतीत में नहीं जीऊंगा, मैं आज में जीऊंगा तुम्हारे साथ। कुछ हफ्तों बाद अंजलि और रोहन दोनों ने मिलकर गांव के पुनर्निर्माण का काम शुरू किया। उन्होंने खजाने से मिली संपत्ति को गांव के विकास में लगा दिया। धीरे धीरे गांव में फिर से जीवन लौटने लगा। अंजलि और रोहन ने साथ में हर छोटी बड़ी चीज को फिर से बनाया, जैसे वे अपनी टूटी हुई यादों को फिर से जोड़ रहे हों। एक दिन रोहन और अंजलि वही पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे, वही जगह जहां उनकी कहानी शुरू हुई थी। रोहन ने हल्के से कहा, अंजलि, कभी कभी मुझे लगता है कि यह सब किसी चमत्कार से कम नहीं था। इतने सालों बाद हम फिर से मिले, हमारी कहानी पूरी हुई। अंजलि ने उसकी ओर देखा। यह चमत्कार नहीं था रोहन, यह हमारा वादा था जो हमने जन्मों पहले किया था, और अब यह पूरा हो चुका है। रोहन मुस्कुरा दिया। उसने अपना हाथ अंजलि की ओर बढ़ाया। अंजलि ने बिना हिचकिचाए उसका हाथ थाम लिया। सूरज डूब रहा था, लेकिन इस बार यह कोई अंत नहीं था। यह एक नई शुरुआत थी, एक ऐसी शुरुआत जहां कोई अधूरा वादा नहीं था, कोई अधूरी कहानी नहीं थी। दोस्तों, क्या कहना है आपको इस कहानी के बारे में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की कहानियां देखने और सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। मिलती हूं आपसे अगली वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने सच में यह लिखा था। रोहन की आंखों में भी नमी थी। उसने पत्र को सीने से लगा लिया। हम फिर मिल गए। मीरा। अंजलि ने भी उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में वही प्यार था जो सदियों पहले भी था। रोहन ने कांपते हाथों से पत्र को अपनी मुट्ठी में थाम लिया। हवाओं में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे पूरा ब्रह्मांड उनकी इस मुलाकात का गवाह बन गया हो। अंजलि की आंखों में नमी थी, लेकिन उसमें दर्द नहीं, एक सुकून था। एक अधूरी कहानी के पूरा होने का सुकून। रावत और बाकी टीम वहां खड़े थे, लेकिन इस पल में वे जैसे अदृश्य हो गए थे। सिर्फ रोहन और अंजलि ही थे। उनके बीच सिर्फ वह चिट्ठी थी जिसने सदियों का इंतजार किया था। अंजलि ने धीरे से रोहन का हाथ पकड़ा। हम फिर मिल गए। रोहन ने सिर हिलाया। उसकी आंखें नम थीं। लेकिन अंजलि, क्या इस पल बार हम हमेशा साथ रह पाएंगे? अंजलि चुप रही। उसकी नजरें रोहन की आंखों में झांक रही थीं, जैसे कोई जवाब ढूंढ रही हो। फिर उसने हल्के से मुस्कुरा दिया। अब यह हमारे हाथ में है रोहन, यह जन्म अब हमारा है। हमें इसे अधूरा नहीं छोड़ना है। रणजीत सिंह को उसके गुनाहों की सजा मिल चुकी थी। गांव अब भी अपनी पुरानी पीड़ा से उभरने की कोशिश कर रहा था, लेकिन रोहन और अंजलि की कहानी ने लोगों के दिलों में नई उम्मीद जगा दी थी। अंजलि ने रोहन के कंधे पर हाथ रखा। अब हमें आगे बढ़ना होगा रोहन। यह बीता हुआ कल था, लेकिन हम इसे अपनी पहचान नहीं बनने दे सकते। रोहन ने उसकी बात सुनी और हल्के से मुस्कुराया। हाँ अंजलि, अब मैं सिर्फ अपने अतीत में नहीं जीऊंगा, मैं आज में जीऊंगा तुम्हारे साथ। कुछ हफ्तों बाद अंजलि और रोहन दोनों ने मिलकर गांव के पुनर्निर्माण का काम शुरू किया। उन्होंने खजाने से मिली संपत्ति को गांव के विकास में लगा दिया। धीरे धीरे गांव में फिर से जीवन लौटने लगा। अंजलि और रोहन ने साथ में हर छोटी बड़ी चीज को फिर से बनाया, जैसे वे अपनी टूटी हुई यादों को फिर से जोड़ रहे हों। एक दिन अंजलि और रोहन वही जगह जहां उनकी कहानी शुरू हुई थी। रोहन ने हल्के से कहा, अंजलि, कभी कभी मुझे लाता था
लगता है कि यह सब किसी चमत्कार से कम नहीं था। इतने सालों बाद हम फिर से मिले, हमारी कहानी पूरी हुई। अंजलि ने उसकी ओर देखा। यह चमत्कार नहीं था रोहन, यह हमारा वादा था जो हमने जन्मों पहले किया था, और अब यह पूरा हो चुका है। रोहन मुस्कुरा दिया। उसने अपना हाथ अंजलि की ओर बढ़ाया। अंजलि ने बिना हिचकिचाए उसका हाथ थाम लिया। सूरज डूब रहा था, लेकिन इस बार यह कोई अंत नहीं था। यह एक नई शुरुआत थी। एक ऐसी शुरुआत जहां कोई अधूरा वादा नहीं था, कोई अधूरी कहानी नहीं थी। दोस्तों, क्या कहना है आपको इस कहानी के बारे में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की कहानियां देखने और सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम। दोस्तों, आप सब यह कहां से देख रहे हैं? हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपको यह कहानी कैसी लगी? अपने विचार हमारे साथ ज़रूर साझा करें। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप सभी जहां भी रहें, हमेशा खुश और सुरक्षित रहें। ईश्वर आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखे। और हाँ, अगर आपके पास भी कोई ऐसी ही दिलचस्प या प्रेरणादायक कहानी है, तो उसे कमेंट सेक्शन में लिखकर हम सबको ज़रूर सुनाएं। हमें आपकी कहानियां पढ़ने का इंतज़ार रहेगा।